इससे पहले एक टेबल की थी ये अपनी एक्सेल की। अब इसके बारे में थोड़ा और डीप से थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, अपना ये अपनी एक्सेल की सीट है और ये कंडीशन दे रखी है। पहले भी करवाई थी कंडीशन आपको। कंडीशन के अंदर क्या था, अपने करैक्टर और यहाँ पर नंबर। बस सिंपल सा फार्मूला था अपना, उस करैक्टर ABC और इसके सामने 1 2 3 शो होना चाहिए। तो ये जो अपने सेल होते हैं, देखो ये अपनी सीट इस फॉर्म में मिलेगा, A कॉलम, B कॉलम, 1 2 3 4 5 ये रो, और ये सेल का एड्रेस होता है। अब मान के चलो अगर बोल रहे इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस है यहाँ से A3 सेल का एड्रेस है, इसका एड्रेस है B5। हर एक सेल का अपने एड्रेस है और इन एड्रेस की हेल्प से आप क्या बनाओगे, फॉर्मूला बनाओगे। बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है इन सेल्स का, सेल एड्रेस का। सॉरी, ये अपने सेल एड्रेस बोल सकते हो, सेल रेफरेंस भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे आप फार्मूला बनाओगे, दोबारा फार्मूला लिखो, या लिखो इक्वल के साइन से प्रेस करोगे फार्मूला, आप इक्वल के साइन से स्टार्ट करोगे। इफ़ यहाँ पर लिखोगे इफ़ यदि। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे प्रेस करने से यहाँ पर शो होना चाहिए, ये चीज़ ऑटोमेटिक आनी चाहिए, यानी चाहिए ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आनी चाहिए, ये आपकी ऑटोमेटिक आनी चाहिए यहाँ पर 1 2 3। और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ये आप लिखोगे, जैसे आप ABC फिल करोगे तो इसके सामने 1 2 3 आना चाहिए। 1 2 3 ये ऑटोमेटिक आएगा और ये आप खुद फिल करोगे। ओके जी। तो जैसे आप फार्मूला लगाओगे, इक्वल साइन प्रेस करने के बाद जैसे आप फार्मूला लगाओगे, आपको करना क्या, देखो आप यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। तो जहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, यानी 1 2 3 आप फिल तो इसके अंदर करोगे, वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगाओगे B2 के अंदर, यदि यानी B2 के अंदर आप यहाँ क्लिक करके यहाँ फार्मूला लगाओगे, स्पेस करना तभी आप यहाँ लगाओ। तो B2 के अंदर क्या करोगे, इफ़ यदि, इफ़ का फार्मूला इफ़। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, यानी कि यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, इसका एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा इसके अंदर A2, ये फार्मूला ऑटोमेटिक, इसका सॉरी एड्रेस आएगा A2। अब A2 का मतलब क्या होता है भाई, A2 का मतलब क्या होता है कि ये पूरी कॉलम लास्ट तक, कितने कॉलम होते हैं अपनी ऑफिस के अंदर, 10,48,576 कुछ रो होती है। तो पूरी रो यानी पूरी कॉलम, एक कॉलम के अंदर कितनी रो होती है, 10,48,576 होती है इसके अंदर, कॉलम के अंदर रो। तो पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, यानी पूरी कॉलम आपकी सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना। A2 का मतलब यह नीचे तक, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। अब कहीं भी, यानी कि इस पूरी कॉलम में आप नीचे तक कहीं भी लिखोगे A, करैक्टर के सामने हमेशा डबल कोट, तो इसके सामने 1 हो जाएगा, कोमा। नेक्स्ट कंडीशन, यदि इसके आगे लिखोगे आप, यदि A2 सेम यहाँ पर क्लिक करोगे तो बार यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ डाल लूँगा B, तो यहाँ पर सो जाएगा 2, कोमा। अगर आप यहाँ पर डाल लोगे A2 के अंदर C, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 2 3 ब्रैकेट ओपन, 3 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप यहाँ डाल लोगे C, डाल दिया आपने, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 आएगा। दोबारा पर आप B डालोगे 2 आएगा, B डालोगे 2 आएगा, C डालोगे 3 आएगा, या आप A डालोगे तो 1 आएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद ये पूरी कॉलम के ऊपर अप्लाई होगी फार्मूला आपका। ये होता है अपने एक्सेल के फार्मूले। ये एक सिंपल फार्मूला, देखो आप अगर इसको कर लेते हो तो आगे जो बड़े फार्मूले हैं, कंबाइन करना, योर व्यू कंडीशन है, सम करना कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलो आप इसको क्लियर करके चलो फिलहाल।